सब जो दिख रहा है। सर ईडी की अगर बात करें तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटों को भी सम्मान किया गया, बुलाया अब ये गया। तो ईडी तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बिहेव कर रही है उससे मैं समझता हूँ उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। ये प्रीमियर एजेंसी है। मैं बार बार कहता हूँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वालों के लिए इनकी जरूरत है देश को। वो तो हो गया, डाइवर्ट हो गया है। अब खाली पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के ऊपर ईडी आ रही है। इसके मतलब जो बाहर भगे हुए लोग हैं, मेहुल चौकसी है या विजय माल्या है या और कोई मोदी है, नीरव मोदी है, और भी कोई होंगे। अब कोई नए पैदा हो ही नहीं गए देश के अंदर। इतने बड़े मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस हो ही नहीं रही है। उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। उनका ध्यान जा रहा है पॉलिटिशियन के घरों पर जाओ, दिन भर बैठे रहो, घर वाले चौकने हो जाते भाई ये क्या हो गया। घर में महिलाएं भी होती है, बच्चे होते भाई ये क्या हो गया, क्यों आए हमारे यहाँ पर। कोई बिना केस के हमारे अध्यक्ष दोता से घर गए, कोई केस है ही नहीं वहाँ पर, चले गए। मेरे सन वैभव गहलोत के नोटिस आ गया, कोई उनके कोई काम धंधा में नहीं है, कोई लिंक नहीं है, पर नोटिस दे दे, बुला लिया उनको एक दिन के नोटिस के अंदर भी। दोतासा जी हमारे पीसी फ्रेंड है, उनके बेटों को आज बुला लिया, परसों बुला लिया। तो इस प्रकार से कर रहे हैं, उससे उल्टा इनको नुकसान है। इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी वो कम हो रही है और मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हम चाहते हैं ऐसी एजेंसियां मजबूत रहेंगी तब जाके लोगों में भय रहेगा। जो फाइनेंशियल बेईमानी करते हैं, वित्तीय अनियमितता करते हैं, आर्थिक गबन करते हैं, आर्थिक ऑफेंसेस करते हैं, उनमें भय रहना चाहिए देश हित के अंदर। उसके ऊपर प्रायोरिटी खत्म होगी इसकी। ये हमारे लिए चिंता विषय होना चाहिए सबके लिए। दबाव से जो ये कर रहे हैं कार्रवाई हैं, मैं समझता हूँ ऊपर के दबाव वालों को सोचना चाहिए। आप शासन कर रहे हो देश के अंदर, आप इस प्रकार से दबाव देकर के राजनीति कर रहे हो चुनाव जीतने के लिए, सरकारें गिराने के लिए आप लोग उपयोग करते हो ईडी का, इनकम टैक्स सबका उपयोग करते हो। और जो आपकी पार्टी में शामिल होता है नेता कोई, सारे केस के समाप्त हो जाते हैं। ये तमाशा सब देश देख रहा है, टाइम आने पर जवाब देगा। आपकी पार्टी कई ऐसे लीडर्स से जो नाराज चल रहे हैं टिकट नहीं मिलने से, उस पर क्या कहना है सर? नहीं, वो तो देखिए पहले जब टिकट एक बार नहीं मिलते हैं थोड़ा समय के लिए तो देखिए हर एक को स्वाभाविक है, गुस्सा भी आता है और लगता भी ये क्यों हुआ। पर धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि सब लोग शांत रहेंगे, सब सहयोग करेंगे, क्योंकि पार्टी के इंटरेस्ट में, प्रदेश के इंटरेस्ट में और देश के इंटरेस्ट में कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक है। सरकार रिपीट होगी तो मैं समझता हूँ कि जो आज हमने काम किए हैं उस पर खाली मोड़ नहीं लगेगी, बल्कि आने वाले वक्त में और हम मजबूत करेंगे उन स्कीमों को। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप सुन रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के समर्थन में अब जनसभाएं करने में जुटे हुए हैं। दूदू भी पहुंचे थे और फिलहाल बीकानेर में सीएम अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस सरकार अगर रिपीट होती है तो जो योजनाएं सरकार लेकर आई है उस पर मुहर लग जाएगी और वो जनता को आगे भी लाभान्वित करती रहेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 25 नवंबर को सभी उत्साहित होकर के मतदान, लोकतंत्र के इस त्योहार में पार्टिसिपेट करें। और तमाम सारी बातें मीडिया से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग हो रहा, टिड्डी दल की तरह ईडी आ रही है। आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए बनी है ये एजेंसी, आजकल पॉलिटिकल काम कर रही है। किसान के बेटे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के घर में घुस गए। डोटासरा जी के दोनों बेटों को नोटिस दे दिया गया। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, और क्या जानकारी? विजेंद्र, आज पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आक्रामक नजर आए, खास तौर पर इन एजेंसियों को लेकर जिस तरह से 2 नोटिस दिए हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान से टिड्डी आना सुनते थे, टिड्डी दल आता था, आजकल ईडी आ रही है और जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ना कोई केस है, ना कोई नोटिस है और सीधे घर में घुस रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए विजेंद्र, आप जानते हैं लगातार मुख्यमंत्री इन एजेंसियों को लेकर निशाने पर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश में चुनावों के दौरान जो चीजें होती हैं उस पर मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से अगुवा बनकर लगातार हमले कर रहे हैं। आज जो कार्रवाई हुई उसको लेकर यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भाजपा सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उस पर निशाना साध रहे हैं। और आज रामेश्वर रूडी की सभा में भी वो इसी तरह से बोले, भीड़ को देखकर गदगद भी नजर आए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान जिस तरह से हमले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं,
साधने की कोशिश है और जनता में एक संदेश छोड़ने की कोशिश है। लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।